और तिवारी जी, सभी कामरेड, आज 20 साल से ज़्यादा हो गए एनपीएस को। 20 साल 1 महीना करीब 2 महीना होने वाले हैं। अभी कुछ साथी कह रहे थे लड़ाई लंबी, मेरे ख्याल से जेसीएम की सर 2 बैठकें भी हो चुकी हैं और केवल इसी मुद्दे पर पेंशन बहाली को लेकर के। जब 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, तब से 2 बैठकें हो गई। हालांकि कोई मिनट नहीं मिले, किसी को नहीं मिले होंगे मेरे ख्याल से, किसी ने शायद देखे भी नहीं होंगे कि उन मीटिंग्स में क्या बात हुई क्या नहीं, ना तो सरकार की तरफ से और ना ही हम लोगों की तरफ से। एक तो ये चीज़ है कि कम से कम वो मिनट्स पता चले उसमें क्या बातें हुई हैं क्या नहीं बातें हुई हैं, सरकार का रवैया क्या रहा है उन मीटिंग्स में। दूसरी बात है कि तकरीबन 7-8 साल से रावत जी यहाँ बैठे ही हैं, हम सारे लोग, इधर तलवारा साहब हैं जो नए लोग हैं, 7-8 साल से हम लोग आंदोलन कर ही रहे थे। और एनजेसीए या जेएफआरओपीएस से जुड़ने के पीछे केवल एक वजह थी, और वो ये थी कि हम लोग तो आंदोलन कर रहे थे, हम वो नहीं कर सकते थे जो आप कर सकते हैं, और वो है हड़ताल। वो हम नहीं कर सकते थे, आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अभी श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे स्ट्राइक की बात उन्होंने बताई, कई सारे लोग बर्खास्त भी हुए, फिर बाद में कोर्ट से बहाल हुए। पांडे जी ने भी अपनी बात रखी थी। मुझे लगता है अब दोबारा से सर आपको बर्खास्त नहीं होना पड़ेगा अगर हड़ताल होती है। अब हम लोगों को होगा, इसीलिए मैं वो बात कह रहा हूँ कि ना तो अब वो हमारे यहाँ रिस्पेक्टेड मिश्रा जी को अब सरकार बर्खास्त कर सकती है, ना आदरणीय राघवैया साहब को कर सकती है, ना अशोक सिंह साहब को कर सकती है। अगर सरकार बर्खास्त करेगी तो मंजीत पटेल और भाई संतोष जी को, सुशील पांडे जी को, बीपी रावत जी को, चुलबुल पांडे जी को, जसवीर तलवारा जी को बर्खास्त करेगी। मुझे ऐसा लगता है। हम बर्खास्त होने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हड़ताल करिए। क्योंकि अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आप यकीन मानिए 8-10 साल से जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, हमको भी दुनिया साबित कर देगी कि हम गलत ट्रैक पर आ गए। आप सभी जानते हैं कि हम किधर से किधर आए हैं। लोग बता देंगे कि हम डिरेल हो गए हैं, लोग आवाज़ें उठाएंगे कि अरे उन्हें करना ही नहीं था, वो तो रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें करना ही नहीं था। कमेटी में वो भी जाते हैं, एनजेसीए में वो भी वही है। बहुत तरह की बातें हम लोगों को सुननी पड़ती, क्योंकि हम लोग वर्किंग लोग हैं। हम जहाँ जिन डिपार्टमेंट्स में आज भी जो मीटिंग हो रही है, इस पर बहुत सारी बातें होंगी। अभी लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि क्या हुई, कुछ होगा। जैसे हमने ये बताया कि नहीं अभी कुछ फाइनल नहीं है, फिर हमें वही सुनना पड़ेगा, कुछ होना ही नहीं है। तो एक डिसीजन जाए, चाहे अभी बड़े भाई कह रहे थे कि चाहे एक दिन का वो जो सीएल मुझे लग रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी अब ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत है भले ही एक दिन का हो, पहले सरकार को संदेश देने के लिए भले ही एक दिन की हो, लेकिन कम से कम आज यहाँ से एक डेट मुकर्रर हो कि कर्मचारी सिंबॉलिक रूप से अभी केवल सरकार को सबक दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए एक दिन की हड़ताल पे जाना चाह रहे हैं। तो वो जाए तो हमारा यहाँ आना, आपसे जुड़ना, ये सब सफल होगा। सरकार झुकती नहीं झुकती वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहला कदम ये हो कि हम अपने इरादे मजबूत कर लें। हम सस्पेंड होने के लिए भी तैयार हैं, बर्खास्त होने के लिए तैयार हैं, साल भर घर बैठने के लिए तैयार हैं। अब बताइए इससे ज़्यादा कठिन परीक्षा और क्या लेंगे? इससे ज़्यादा क्या परीक्षा हो सकती है? लेकिन प्लीज़ आज आप लोगों के हाथ में है ये कमान। रेस्पेक्टेड राघवैया साहब, मिश्रा साहब, कि यहाँ आज जो भी फैसला लिया जाए वो पूरे देश के 85 लाख कर्मचारियों के लिए नज़ीर बने। बस मैं यही चाहूँगा आपसे कि आज आप कुछ भी दें, लेकिन ऐसा दें कि संदेश पूरे हिंदुस्तान में चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू सो मच।